गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमने एक मैथ का एक छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है, शेषफल प्रमेय अर्थात रिमाइंडर थ्योरम। ये कक्षा 9 क्लास में डिस्कस किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग हायर क्लासेस में भी बहुत सारे ट्रिकी मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, इसका चर्चा हम लोग करेंगे और इसका उपयोग जो किया जाता है ट्रिकी मैथमेटिक्स में उसको भी हम लोग देखेंगे और आप इसका प्रयोग करके बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में कर सकते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि शेषफल प्रमेय क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने शेषफल प्रमेय को लिखा हुआ है। चूँकि अभी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट पेन नहीं है, इसलिए लिखावट थोड़ा गड़बड़ है। देखिए, शेषफल प्रमेय कहता है कि कोई भी बहुपद जो एक या एक से बड़ी घात वाला हो, बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें जो कोई चर रहता है एक्स वाई जेड वगैरह, और उसमें कुछ उसके गुणांक होते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और उसके एक्स के कुछ पावर्स आते हैं। तो ये जो बहुपद है वो हम बहुपद ले रहे हैं एक या एक से बड़ी घात का, और एक कोई वास्तविक संख्या हमारे पास है। और यदि हम इस px को, ये जो बहुपद px ले रहे हैं, उसको अगर हम किसी रेखीय बहुपद x माइनस a से भाग देते हैं तो शेषफल pa के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जहाँ x है px में, उस x को हम a से रिप्लेस कर देते हैं। अर्थात x के स्थान पर अगर हम a का मान रखें और उसको हल करें तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। हम जानते हैं कि शेषफल हम भाग विधि द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वह प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, और यह जो प्रमेय है हमें उस प्रक्रिया को आसान बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं प्रश्नों में। तो ये हमने जो है एक प्रश्न लिया हुआ है आपके पास, कि एक छोटा सा उदाहरण लिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमको बताना है, जैसा आप देख रहे हैं। तो इसमें हम तो ये जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है और ए 2 है। शेषफल जो यहाँ अब हम लोग निकालेंगे, तो शेषफल प्रमेय में हम लोगों ने देख चुका है कि शेषफल पी ए के बराबर होता है, अर्थात जहाँ x है वहाँ पर हमें a रखना होगा। तो शेषफल पी ए बराबर एक्स स्क्वायर था तो वहाँ 2 स्क्वायर, प्लस 5x था तो 5 इंटू 2, क्योंकि x के जगह पे 2 रखना है, और माइनस 3। 2 2 जा ये 4 हो रहा है, 5 2 जा 10, और यहाँ पर माइनस 3। 10 4 14 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। और इसका सत्यापन भी हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ देख ले सकते हैं कि ये हमारे पास है जो भाग विधि द्वारा हम लोग शेषफल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 से। एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। तो ये घटाने पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 5 और ये 2 प्लस हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि साइन हम लोगों ने चेंज किया हुआ है, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 5 2 7x, और ये माइनस 3 उतर गया है। अब 7x लाने के लिए हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो 7 से मल्टीप्लाई किया गया, 7 इंटू एक्स 7x, और 7 2 जा 14 माइनस में, फिर साइन चेंज कर दिया है माइनस, और ये प्लस। अब इसमें 14 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 11 आ जाएगा, जैसा हम लोगों ने प्राप्त किया हुआ है। ये 7x कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह से इस शेषफल प्रमेय का प्रयोग किसी भी, ये ध्यान आपको रखना है इसमें कि किसी भी px, ये जो दिया गया है इस px को, किसी भी इस तरह के px को हम लीनियर जो बहुपद हैं, रेखीय बहुपद x माइनस ए टाइप से जब भी भाग करते हैं तो शेषफल pa प्राप्त होता है, और उस जगह पे एक a मतलब x के जगह पे a को पुट करके हम उस शेषफल को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस शेषफल प्रमेय का प्रयोग
कुछ प्रश्नों को हल करने में कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखने का प्रयास कर रहे हैं इसका यूज। तो हमारे पास यहाँ देख लीजिए एक प्रश्न हमने लिया हुआ है, इसका यूज करना चाहते हैं, किस तरह से करेंगे। अगर ये फैक्ट है हमारे पास, ये यदि px जो है वो x टू दी पावर n टाइप का है और x माइनस ए टाइप यानी x माइनस 1 से अगर उसको भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। क्यों ऐसा होता है, तो इसको शेषफल प्रमेय इस पे अप्लाई कर लीजिए। a का मान क्या है 1, और जब इस x टू दी पावर n में 1 रखेंगे तो 1 का पावर n होगा और 1 का पावर कुछ भी होगा हमेशा 1 देगा। तो ये हमारे पास एक तथ्य निकल करके आ जा रहा है कि जब कभी भी x टू दी पावर n को x माइनस 1 से यानी उससे एक कम से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। अब देखिए दो उदाहरण हम लोगों ने लिया हुआ है। यदि 3 का पावर 2020 है यानी 3 का पावर 2020 जो अभी चल रहा है को अगर हम 2 से भाग दें, यानी 3 है, x के जगह पे 3 है और यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी x माइनस 1 से भाग दिया जा रहा है। 3 माइनस 1 मतलब 2 से, तो 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो हम लोगों ने अभी बात किया कि भाई जब भी x के पावर n को x माइनस 1 यानी उससे एक कम से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 होता है, तो इसलिए उत्तर इसका आ जाएगा 1। अगला भी प्रश्न इसी प्रकार से हम लोगों ने लिया हुआ है कि यदि 2020 का पावर 2020 को अगर हम लोग 2019 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ भी एक कम है इसलिए शेषफल कितना होगा, 1 होगा। देखिए एक प्रश्न ऐसे देखने में अगर हम लोग ये न जाने तो कितना कठिन दिखाई दे रहा है कि भाई 2020 का पावर 2020, और ये संख्या बहुत बड़ी संख्या होगी, इसका कैलकुलेशन करना हम लोगों के लिए इतना आसान काम नहीं है। और उसको भाग भी दिया जा रहा है, देखिए तो 2019 से भाग दिया जा रहा है, ये काम बहुत ही कठिन होगा। लेकिन हम लोग इस जो तथ्य अभी ऊपर हम लोगों ने शेषफल प्रमेय की मदद से निकाला उससे ये देखिए काम कितना आसान हो गया और सेकेंडों में हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है कि इसका उत्तर 1 होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तथ्य हम लोग दूसरा उपयोग देख रहे हैं, जब x के पावर n को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तब क्या होगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने लिया हुआ है ये 2-3 प्रश्न भी उस पर। अब देखिए दूसरा यूज लिया हुआ है, यदि x के पावर n को x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आएगा। वहाँ x माइनस 1 से भाग दिया जाता था, अब यहाँ x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आएगा। अगर अब इसमें देखिए शर्त हम लोग हमारे पास यहाँ है, शेषफल 1 होता है यदि n सम हो, जब n सम होगा तभी इसका शेषफल 1 होगा। अब ये भी देखिए इस कैसे ये तथ्य निकल रहा है, तो याद करिए शेषफल प्रमेय को। यहाँ x माइनस ए था तो a के जगह पे यहाँ क्या है -1 है, ठीक है, और -1 को यहाँ रखिए तो -1 का पावर n प्राप्त होगा। और -1 का पावर n तभी 1 होता है जब n सम हो, इसलिए ये तथ्य आता है यहाँ कि n अगर सम हो तो शेषफल 1 होगा। लेकिन अगर n विषम हो जाए, n जब विषम हो जाए तो -1 का पावर यहाँ n विषम अगर रहेगा तो ये -1 देगा और शेषफल -1। शेषफल तो जो है वो -1 यहाँ कहने का अर्थ जो है वह है कि उसका शेषफल x ही होगा। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि -1 आ रहा है तो -1 यहाँ पे आ रहा है तो वो -1 शेषफल हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x धनात्मक संख्या है, उसका पावर करेंगे तो वो भी धनात्मक आएगा और धनात्मक से भाग दें करेंगे तो शेषफल धनात्मक ही आना चाहिए, लेकिन शेषफल यहाँ -1 आ रहा है तो वो -1 को जो है हम लोग क्या करते हैं उसको x रखते हैं, x उसको, ठीक है, तो शेषफल यहाँ x होगा। अब इसका प्रयोग इसमें किया गया है, ये देखिए प्रश्न लिए हैं 2 का पावर 2020 को 3 से भाग दिया जाता है यानी 1 अधिक से भाग दिया जाता है। और चूंकि यहाँ पे देखिए ये घात जो है 2020 है, ये 2020 एक सम संख्या है, 2020 सम संख्या है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा
इसका उत्तर 1 होगा। यहाँ सम संख्या है तो उसका शेषफल 1 होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि अब 2002 का पावर 2020 नहीं लिए हैं, अब 2 का पावर 2019 लिए हुए हैं, और इस 2 का पावर 2019 को अगर हम लोग अब भाग देते हैं 3 से, एक अधिक से, तो भाई शेषफल क्या होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर अब जो है वो पावर 2019 है, और 2019 एक क्या है, विषम संख्या है, और जब भी विषम संख्या पावर होगा तो उसका शेषफल कितना होगा। तो शेषफल हम लोगों ने लिखा हुआ है कि उसका शेषफल x होगा। तो शेषफल यहाँ x क्या है, 2 है, तो इसलिए शेषफल उसका 2 होगा। आ रहा होगा ये समझ में आपको? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब एक लास्ट प्रश्न यहाँ हम लोगों ने लिया हुआ है, इस पर थोड़ा सा इसमें अब दिमाग लगाना है हम लोगों को। ये हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न है कि यदि 2 टू दी पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए 2 और 5 में ज़्यादा का अंतर आ गया, एक से नहीं, एक से ज़्यादा का अंतर आ गया। तो अब हम लोगों को प्रयास करना है कि क्या हम जो 5 है उससे एक कम या एक अधिक इसको बना सकते हैं, ये देखना है हम लोगों को। भाई 2 जो है वो 2 से x-1 से या तो भाग दिया जाता है या x+1 से, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। तो हम लोग को जो है उस 5 को के इसको 2 को 5 के करीब बनाना है, यानी एक कम या एक ज़्यादा। तो उसके लिए इसमें अब हम लोग प्रयास करेंगे। इस तरह के प्रश्नों में इस तरह का काम आपको करना होगा। तो 2 के पावर 31 यानी 2 के पावर 31 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 15 प्लस 1, 31 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के पावर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 15 को 2 का पावर 2 का होल पावर 15, क्योंकि ये घात के नियम से गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 गुने का पावर 15, और गुने ये 2 का पावर 1 बाहर निकाल दीजिए, ये पावर जो है घात के नियम से जुड़ जाता है। तो ये एक है यहाँ पे हमारे पास। तो ये जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे एक है, जुड़ के ये 31 दे देगा, 15 दूना 30 1 31। अब इस 2 के पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं, यानी 4 का पावर 15 गुने 2। अब देखिए 4 का पावर 15 अभी 5 से 1 कम हो गया, ठीक है। तो ये एक अधिक है, एक अधिक है, तो x+1 से भाग दिया जा रहा है, और पावर ऑड है, विषम है। तो अगर पावर विषम है तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है, 4। तो इसलिए यहाँ पे शेषफल प्राप्त हो जाएगा 4। लेकिन गुना 2 भी है तो गुना 2 कर लेंगे और भाग फिर दिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो शेषफल 4 मिला, लेकिन उसको फिर गुना करना होगा 2 से, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 है। तो 4 दूना 8, और फिर 5 से भाग दे दीजिए तो शेषफल क्या आ गया, 3। तो इसका उत्तर आएगा 3। इस तरह से अनेकों प्रश्न में इस तरह का उपयोग किया जा सकता है, और आप इसका अभ्यास करेंगे। कुछ प्रश्न जो है सो हम आपको डाल देंगे। थैंक्स।